सोमवार की शाम दिल्ली के दिल लाल किले के पास एक जबरदस्त धमाका हुआ। खबरें तेजी से आ रही हैं और चारों तरफ अफवाहों का बाजार भी गर्म है। हमेशा की तरह हमारे पास इस घटना से जुड़ी कुछ शुरुआती जांच और कुछ अंदरूनी जानकारियों का एक पुलिंदा है। हाँ। तो आज इसी खबर की तह तक चलते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने पर आखिर तस्वीर बनती क्या है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक धमाका नहीं है। हर जानकारी, हर सुराग एक बहुत बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। घटना हुई सोमवार को 10 नवंबर 2025। शाम का वक्त था, लगभग 6:52 पर। यानी पीक ट्रैफिक का टाइम। हाँ, वो वक्त जब दिल्ली की सड़कों पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। सही जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, जहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां बस खड़ी ही थीं। ओके। और वहीं एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार में धमाका हो गया। शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से कम 13 लोगों की जान गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। और यहीं पर हमें एक पल के लिए रुकना होगा। बताइए। समय और जगह का चुनाव ये कभी भी महज इत्तेफाक नहीं होता, खासकर ऐसे मामलों में। आप कह रहे हैं कि ये जानबूझकर चुना गया है? बिल्कुल। शाम के 6:45 बजे लाल किले के पास, जो न सिर्फ एक टूरिस्ट हब है बल्कि पुरानी दिल्ली का सबसे व्यस्त इलाका भी है, इसका एक ही मतलब निकलता है। मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाना और साथ ही देश के एक बड़े प्रतीक पर हमला करके एक संदेश देना। एक सांकेतिक हमला। हाँ, ये सिर्फ तबाही नहीं है, ये एक सोचा समझा ऐलान है। और जब हम इस घटना के असर को देखते हैं तो मेरा ध्यान सीधा इसकी जांच पर जाता है। जो जाना भी चाहिए। सुनने में आया कि अब ये केस लोकल पुलिस के हाथ में नहीं रहा। और यही आप कह सकती हैं इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा। केस फौरन एनआईए को सौंप दिया गया है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। एनआईए को, और यूएपीए भी लगा है, मैंने सुना। हाँ, दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। और जैसे ये दो नाम सामने आते हैं ना, एनआईए और यूएपीए, तो वो मामला एक साधारण कार ब्लास्ट से बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमले का बन जाता है। मैं यही समझना चाहती थी। मतलब एनआईए के आने से जांच में क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली पुलिस भी तो जांच कर ही रही थी। बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे? देखिए, दिल्ली पुलिस का काम होता है अपराधी को पकड़ना और केस सॉल्व करना। ठीक है। लेकिन जब एनआईए किसी केस में आती है तो उनका मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं रहता। उनका काम होता है पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना। पूरे नेटवर्क को? हाँ। स्लीपर सेल कौन है, पैसा कहाँ से आ रहा है, इनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, इनका क्या कहते हैं वैचारिक गुरु कौन है। ओहो। तो ये केस अब सिर्फ दिल्ली के एक धमाके का नहीं बल्कि देश में फैले एक अनदेखे जाल को सुलझाने की कोशिश बन गया है। तो एनआईए का आना इस बात का साफ संकेत है कि एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे कोई बड़ा संगठन है। बिल्कुल, कोई बड़ा स्थापित आतंकी संगठन। और शायद इसीलिए शुरुआती जांच में जो मिला है वो इस शक को और भी गहरा कर देता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कार से आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के सबूत मिले हैं। बिल्कुल, और सिर्फ आईईडी नहीं है बल्कि शुरुआती जांच में आरडीएक्स अंश मिलने की भी बात सामने आ रही है। आरडीएक्स, ये तो बहुत गंभीर बात है। बहुत ज्यादा। देखिए, आईईडी का मतलब है कि ये कोई गैस सिलेंडर का धमाका नहीं था, इसे बनाया गया था। और आरडीएक्स का मतलब है कि इसे बनाने वाले नौसिखिया नहीं थे। ये एक हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोजिव है जो आसानी से नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। ये इस तरफ इशारा करता है कि इस हमले के पीछे जो लोग हैं उनके पास संसाधन भी हैं और विशेषज्ञता भी। अच्छा, तो मतलब आईईडी के प्रकार से भी हमलावर के बारे में इतना कुछ पता चल सकता है? यकीनन, ये एक तरह से हमलावर का सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर? हाँ। आईईडी कैसे बनाया गया है, उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल हुआ, उसका ट्रिगर मैकेनिज्म क्या था, मतलब टाइमर था, रिमोट था या कुछ और? ये सब एनआईए के लिए पहेली के बहुत अहम टुकड़े हैं। वो अपने डेटाबेस से इसका मिलान करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस गुट का काम हो सकता है। मतलब पुराने पैटर्न से मिलाते हैं। हाँ। दिल्ली ने पहले भी 2008 और 2011 में बड़े धमाके देखे। हर बार जांच एजेंसियां इन पैटर्न्स को स्टडी करती हैं। जांच से जुड़ी एक और खबर है, एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें कार में आग लगते और फिर धमाका होते साफ दिख रहा है। हाँ, वो फुटेज मैंने देखा है। और साथ ही 3 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है। हाँ, फुटेज तो मिला है और वो देखने में काफी परेशान करने वाला है। लेकिन फुटेज हमें सिर्फ क्या हुआ दिखाता है, क्यों हुआ और किसने किया नहीं। बिल्कुल, और यहीं पर असली जांच शुरू होती है। वो 3 संदिग्ध इस पूरी साजिश की पहली और शायद सबसे अहम कड़ी हो सकते हैं।
एनआईए की पूरी कोशिश होगी कि उनसे ये उगलवाया जाए कि मास्टरमाइंड कौन है, आईईडी कहाँ बना, कार का इंतजाम कैसे हुआ। और क्या उनका कोई और साथी भी शहर में मौजूद है? सही। इन शुरुआती 72 घंटों की पूछताछी इस केस की दिशा तय करेगी। लेकिन एक मिनट, क्या हम थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? किस तरह से? मेरा मतलब है एनआईए का आना, यूएपीए लगना, आरडीएक्स की बातें, क्या ये किसी छोटे नए बने गुट का काम नहीं हो सकता जो बस सुर्खियां बटोरना चाहता हो? क्या ये जरूरी है कि इसके पीछे कोई बड़ा संगठन ही हो? सवाल बहुत वाजिब है और जांच का एक एंगल ये भी होगा, निश्चित रूप से। लेकिन आरडीएक्स का इस्तेमाल इस थ्योरी को कमजोर करता है। अच्छा। ऐसे विस्फोटक और इतनी सटीक प्लानिंग, ये आमतौर पर छोटे गुटों के बस की बात नहीं होती। उन्हें मदद चाहिए होती है। हाँ, उन्हें अक्सर किसी बड़े संगठन से लॉजिस्टिक और तकनीकी मदद मिलती है। तो हो सकता है कि ये लोग सिर्फ एक मोहरा हों जिनकी लगाम किसी और के हाथ में हो, और एनआईए उसी लगाम तक पहुंचना चाहती है। बिल्कुल समझ गई। अब जरा प्रशासनिक प्रतिक्रिया पर आते हैं। धमाके के फौरन बाद दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ, बम निरोधक दस्ता सब मौके पर थे। घायलों को एलएनजेपी और लोकनायक अस्पताल ले जाया गया। ये सब तो अपेक्षित था। हाँ, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद अपेक्षित नहीं था। वो हाई लेवल मीटिंग है ना? हाँ, गृह मंत्रालय ने आनन फानन में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें सभी सुरक्षा एजेंसियों के चीफ शामिल हुए। और उसी मीटिंग के बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया। मेट्रो स्टेशन, बाजार, एयरपोर्ट, हर जगह चेकिंग बढ़ा दी गई। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या उन्हें किसी और हमले का डर है? दो बातें हो सकती हैं। क्या? एक, ये एक एहतियाती कदम है ताकि ये जनता में सुरक्षा का भाव बना रहे और कोई पैनिक न फैले। और दूसरी और ज्यादा गंभीर संभावना यह है कि हिरासत में लिए गए संदिग्धों से शायद कुछ ऐसी शुरुआती जानकारी मिली है। अच्छा। जिससे एजेंसियों को लग रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है, शायद कोई और स्लीपर सेल भी एक्टिव हो सकता है। मतलब सरकारी से हल्के में बिल्कुल नहीं ले रही? बिल्कुल नहीं। वो कुछ होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले से ही हर तरह की तैयारी कर रहे हैं। एक थ्योरी ये भी चल रही है और ये मुझे काफी चौंकाने वाली लगी। कौन सी? कि शायद ये धमाका वक्त से पहले हो गया। ये इस केस का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे डरावना पहलू है। कार ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी थी जब ब्लास्ट हुआ। क्या इसमें कोई दम है? जांच एजेंसियां इस एंगल पर बहुत गंभीरता से काम कर रही हैं। आप सोचिए, लाल किले के पास ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कार। हाँ। हो सकता है कि उसका आखिरी मुकाम ना हो सकता है उसे कहीं और ले जाया जा रहा हो। और या कोई सरकारी इमारत। और ट्रैफिक में फंसने की वजह से टाइमर गड़बड़ा गया हो या फिर हैंडलर से कोई गलती हो गई हो। कुछ भी हो सकता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब जो तबाही हुई वो असल प्लान का एक छोटा सा हिस्सा भर थी। बिल्कुल। ये इस संभावना की ओर ले जाता है कि हमलावरों का इरादा इससे कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था। बाप रे। और अगर ये सच है तो जांच का फोकस सिर्फ इस धमाके पर नहीं रहेगा, बल्कि उस असली टारगेट का पता लगाने पर भी होगा। क्योंकि उस टारगेट से ही उनकी मंशा का असली पता चलेगा। उनकी मंशा और उनकी सोच का। सही। तो अगर अब तक की सारी जानकारी को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। दिल्ली के सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक इलाके में पीक ट्रैफिक के दौरान एक सोची समझी साजिश के तहत आरडीएक्स वाले आईईडी से धमाका किया गया। सही। केस अब देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी एनआईए के पास है, जो सिर्फ हमलावरों को नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने में लगी है। बिल्कुल। प्रशासन हाई अलर्ट पर है क्योंकि शायद खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। शायद। और इन सब के बीच एक सवाल मंडरा रहा है कि क्या ये हमला अधूरा रह गया? देखिए, इस पूरी घटना में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। सूत्रों के मुताबिक धमाका तब हुआ जब कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। यह हमें संभावना की ओर ले जाता है कि शायद कार को कहीं और पहुंचाया जाना था और यह धमाका समय से पहले हो गया। तो असली निशाना क्या था? अगर ऐसा है तो असली निशाना क्या था? क्या वो कोई व्यक्ति था, कोई जगह थी या कोई खास मौका? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है और हमें ये बता सकता है कि हमलावरों की महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी थी।